बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। गोल्ड ने डरा दिया कल। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं कि गोल्ड ऊपर जाएगा और गोल्ड के ऊपर जाने की बेनतहा उम्मीदें थीं। रिपोर्ट्स भी गोल्ड के फेवर में ही बहरहाल आई थी, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड जो था वो बस थोड़ा सा 6:30 बजे के बाद ऊपर गया और उसके बाद नीचे की तरफ उसने सफ़र किया। लेकिन नीचे की तरफ आने में भी उसको बहुत देर लगी, बहुत ज़्यादा उसको एक तरह से सपोर्ट मिल रही थी। हर पॉइंट पर उसको सपोर्ट मिल रही थी, फिर भी गोल्ड ने जो है वो नीचे की तरफ सफ़र अपना हल्का हल्का जारी रखा। और इस वक्त जो गोल्ड मौजूद है वो 2070 पे है। 2071 का इसने हाई लगाया है और 2065 का इसने लो लगाया है। आज के दिन की बात कर रहा हूँ। और गोल्ड मार्केट में भी 1,000 रुपये जो है वो सस्ता तकरीबन हुआ है। बहुत डरा दिया है गोल्ड ने। अच्छा, इस पर मुझे एक बात याद आई कि कल ये बड़े गौर से सुन लीजिएगा, बेशक मेरी बाकी वीडियो ना देखें लेकिन सुन लीजिए ताकि आप लोगों को भी एक तजर्बा मिल जाए। वो ये कि एक बच्चे ने कल मुझे, क्योंकि मेरा नंबर तो चल रहा होता है और वैसे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए दिया हुआ है, लेकिन एक बच्चे ने अपनी ज़ाती मुझे एक मुश्किल बताई जिस पर आप ज़रा गौर फरमा लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए है। उसने कहा कि अंकल जी मैं बस इसी तरह चैनल देखता था और चैनल्स पे, कई चैनल्स पे उसने पॉइंट आउट किया चैनल मुझे, लेकिन हमारा काम नहीं है कि मैं चैनल को पॉइंट आउट करूं यहाँ पर। उसने कहा जी कि इस तरह के थंबनेल लगाते हैं कि 3 लाख होने वाला है, 3.5 लाख होने वाला है, 2.5 लाख होने वाला है। मतलब इस तरह के वो थंबनेल जब लगाते हैं तो हम जैसे लोग जो हैं, वो जो मासूम लोग होते हैं, वो उस झांसे में आ जाते हैं और जब उनकी वीडियो सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 1 महीना 2 महीने के अंदर गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। कहता है जी हमने वो गोल्ड मैंने ख़रीद लिया और फिर गोल्ड जो है वो नीचे आ गया और उनकी रोज़ाना की वीडियो में कोई ना कोई वजूहात पेश कर दी जाती थी। फिर एक जंप का कहते थे, फिर हम ख़रीद लेते थे और फिर इस तरह सिलसिला जो था वो ख़तरनाक हद तक उनको बेइंतहा उन बच्चों को नुकसान हुआ। उसके कहने के मुताबिक आपने ज़रूर ये ज़िक्र करना है कि आप ऐसे चैनल्स के झांसे में ना आएँ। तो ये बात तो सच है कि मैं भी ऐसे चैनल्स को देखता भी हूँ और उनकी थंबनेल्स भी पढ़ता हूँ। तो मुझे बड़ा ही हैरत होती है कि वो कैसे ये इतनी लंबी प्रिडिक्शन कैसे कर देते हैं। खुदारा ऐसा ना किया करें। देखें, जो कमाई होती है वो चाहे आप किसी भी जगह पे कर रहे हो, अगर वो झूठ की कमाई है, थंबनेल अगर झूठा आप बना रहे हैं सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी वीडियोस को दिखाने के लिए, तो फिर आप लोग जो हैं वो हराम कमा रहे हैं। मेरी निगाह में ये इतनी मुख्तसर सी बात है। और जो लोग व्यूअर्स हैं वो खुदारा ख़ुद भी अकल किया करें। बड़े हैं को बच्चों के लिए तो वीडियोस हैं नहीं, कार्टून की वीडियोस तो हैं नहीं आप कि उसमें जो मर्ज़ी ऐसी चीज़ हो जाए जो कि आपको रियल लाइफ में ना हो सकती हो, तो आप उस पर यकीन कर लेते हैं। बच्चे नहीं हैं आपको भी बड़ी समझदारी से चलना चाहिए। अच्छा, गोल्ड पठूर का रेट जो है वो 2,17,280 रुपये बाइंग है और 2,17,680 रुपये सेलिंग है। इसी तरह जो पीस का रेट है वो 2,18,790 रुपये बाइंग है और 2,19,480 रुपये सेलिंग है। ये रेट सामने आ रहे हैं और इसमें 1,000 रुपये कमी हुई है। कल बड़ा ही अजीब सा दिन गुजरा। पहले ऑयल में जो है बड़ी मुश्किलों से हमने ट्रेड को इक्वलाइज कराकर प्रॉफिट में लिया, लेकिन गोल्ड में हमारा जो था वो टीए जो था वो तकरीबन फेल हुआ और उसके बावजूद जो है वो अभी तक होल्ड की हुई है और इंशाल्लाह उसमें हम फ़ायदा उठा लेंगे। ग्रुप का नंबर चल रहा है, जो इसने ग्रुप ज्वाइन किया है करना हो वो ज़रूर रब्ता करें और इंशाल्लाह उसके फ़ायदे के लिए कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह के काम होते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अपनी अकल से। जो बात होती है वो कर देते हैं, आप अपनी अकल प्लस करते हैं। एक दोस्त की हैसियत से ये ग्रुप है, ये ग्रुप ऐसा नहीं है कि जनाब एक मैसेज किया और खुदा हाफिज़ हो गया, नहीं हुआ। अच्छा, कुछ ऐसे भी मैंने सिग्नल्स देखे हैं जो उसमें $3 का
جو ہے وہ ٹی پی ہے اور $12 کا SL ہے. تو یہ ایک مجھے بڑی حیرت والی بات ہوئی. پھر 3 کر کے انہوں نے کافی سارے TP1 TP2 TP3. دیٹ از ویری اسٹرینج تھنگ. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی بات. بہرحال ابھی جو گولڈ چل رہا ہے وہ 2070 پہ چل رہا ہے اور اس کا جو اب آج کا جو چانس ہے وہ اس کو سمجھ لیجئے میری نگاہ میں یہ 77 اور 8 کے درمیان جب آئے تو آپ نے اس کو سیلنگ میں دیکھنا ہے, سیلنگ میں چانس لینا ہے. سیلنگ جو ہے وہ آج مجھے بہتر نظر آ رہی ہے. اتنی امپورٹنٹ کوئی نیوز نہیں ہے لیکن بہرحال اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ بائرز جو ہیں وہ غائب ہیں, سیلرز جو ہیں وہ موجود ہیں. لگتا یہی ہے کہ کل کی بھی منڈی سے یہی چیز لگتی ہے. چاندی 23.83 پہ چل رہی ہے اور اس کا جو لوکل ریٹ ہے وہ 2680 روپے بائنگ اور 2700 روپے سیلنگ ہے. اس نے جو لو ہائی مارا ہے وہ 23.96 ہے. اس کو بھی ہم 24.10-20 پر ہم اس کو سیلنگ میں دیکھیں گے. اچھا اب آ گیا آئل, تو 72.16 پر یہ چل رہا ہے اور اس کو ہم 72.60 سے دوبارہ اس کو سیلنگ میں ہی دیکھیں گے, سیلنگ میں ہی پریفر کریں گے. اور آئل جو ہے وہ اس کا واضح نظر آ رہا ہے کہ اس پر ابھی بیئرش ٹرینڈ چل رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ ابھی تک 115 پوائنٹ اپ ہو چکی ہے. اس کے بعد دوسرے جو ریٹس ہیں آپ کے جو منی پیئرس وغیرہ ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. نیسڈیک 16,898 پہ ہے ابھی. اس کو میں نے تو یہی اس کو ایک چھوٹی سی انٹری اس میں سیلنگ کی ڈالی ہوئی ہے. اوپر جاتا ہے جانے دیں بس جتنا بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے. فنڈز کے اوپر ہوتا ہے, فنڈز زیادہ ہوں گے تو آپ ٹریڈنگ سے کچھ پیسہ نکال سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فنڈز آپ کہیں ادھر ادھر سے اکٹھے کریں, آپ ادھار لیں یا کوئی اور ایسا سلسلہ کریں جو کہ آپ کے لیے کل پریشانی کا باعث ہو. یورو USD 1.1063, GBP USD 1.2753, USD JPY 141.31. اس کے بعد آتے ہیں DXY 101.191 اور XNG جو ہے وہ 2.460. اچھا یہ ریٹس ہیں آپ کے, لیکن ان پر میں کوئی ٹریڈ نہیں بتا رہا. مین آپ کو میں نے گولڈ اور آئل کا بتایا ہے. گولڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 78 تک مارکیٹ اگر چلی جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کو سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے اور نیچے اس کا 52 جو ہے وہ سپورٹ آپ کو میں نے ابھی بتا دی. کئی بچے مجھ سے گروپ میں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سپورٹ نہیں بتائی تھی, تو سپورٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ آئل کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 72.60 سے اوپر جب یہ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اس کے بعد یعنی ہو سکتا ہے 73.20 اور 40 تک اس کو جانے دیا جائے اور وہاں سے ہم اس کی سیلنگ لے لیں. اچھا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.